इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ओपी राजभर से जुड़ी हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओपी राजभर एनडीए में शामिल हुए, ये खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी और सुभाषपा में गठबंधन की खबरें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओपी राजभर का स्वागत है एनडीए में, ये अमित शाह ने ट्वीट किया है। तो जो इतने दिनों से अटकलें लग रही थी कि ओपी राजभर किस पार्टी में जा सकते हैं, तो बीजेपी और सुभाषपा में गठबंधन हो गया है। अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और राजभर का स्वागत है। सुबह ही जी मीडिया ने इस खबर पर जानकारी दी थी कि आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है और अमित शाह ने ट्वीट कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी और सुभाषपा में गठबंधन हो गया है। आगे सब अपना ठीक होता रहेगा, देखते जाइए। अभी आपने 18 तारीख का जिक्र किया, तो क्या कुछ 18 तारीख को सामने आना? नहीं, 18 को एनडीए की बैठक है। एनडीए में सभी दल के लोग, जितने दल के लोग हैं, सबसे परिचय होगा। एक देश में एक मैसेज होगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। ये पूरे देश और दुनिया को खबर भी होगी। और उत्तर प्रदेश में जो सपना है और देश में सपना है, यूपी ही नहीं, बिहार में वो ताकत मिलेगी, बंगाल, दिल्ली मिलेगी, महाराष्ट्र मिलेगी, गुजरात मिलेगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ताकत पूरे देश में मिलेगी। कहा है कि विशाल रघुवंशी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। विशाल, बड़ी खबर, ओपी राजभर ने खुद भी कह दिया है और अमित शाह ने ट्वीट कर दिया है, राजभर शामिल हो गए हैं, यानी सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सबसे पहले जी मीडिया ने इस खबर को बताया था कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ जा रहे हैं। और आज अगर हम बात करें तो फिलहाल अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी जो है वो दे दी है। अमित शाह ने जो है अपने साथ ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर की फोटो जो है वो ट्वीट की है। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जो है वो उन्होंने जो है ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दे दी है कि वो एनडीए के साथ आ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है और अब उस कुनबे के साथ ओम प्रकाश राजभर भी जो है वो जुड़ गए हैं। अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर लगातार 3 सीटों की मांग कर रहे थे, जिसमें 1 सीट बिहार की और उत्तर प्रदेश की 2 सीटें। ऐसे में क्या कुछ समझौता हुआ है, कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका खुलासा ओम प्रकाश राजभर करेंगे। लेकिन 2 सीटों पर बातचीत चल रही है कि 2 सीटें जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की दी जा सकती है। इसके साथ साथ यूपी मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को जो है जगह दी जा सकती है और इसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतलब साफ है कि ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए के सहयोगी के तौर पर जाने जाएंगे। फिलहाल इसकी पुष्टि हो गई है, बाकायदा ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि कर दी है। इसके साथ साथ अमित शाह ने इसकी पुष्टि कर दी है और लगातार पिछले कई दिनों से जो कवायद चल रही थी, उस कवायद के चलते अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि अंतिम मुहर लग गई है। कल दिल्ली में मुलाकात हुई थी ओम प्रकाश राजभर की और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ था, सियासी उठक पटक चल रही थी, उसी बीच में दारा सिंह चौहान का पहले इस्तीफा आता है। उसके बाद खबर आती है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी अमित शाह से मुलाकात कर ली है और जैसा कि सबसे पहले जी मीडिया ने बताया था कि अमित शाह से मुलाकात के लिए ही ओम प्रकाश और राजभर जो है वो रुके हुए हैं। ऐसे में अब ये मुलाकात हो चुकी है और उसकी मुलाकात के बाद खुद अमित शाह ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया है। विशाल, कितना असर पड़ेगा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें? हालांकि जो बातचीत कर रहे हैं ओपी राजभर, उससे ये समझ में आ रहा है कि बिहार की सीट पर भी लगता है कि बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सुभाषपा का जो फायदा है वो मिलेगा एनडीए को, उसमें बिहार का भी जिक्र किया उन्होंने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार में लगातार रैलियां कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, पिछले दिनों उन्होंने यात्रा भी निकाली थी और 7 अक्टूबर को एक यात्रा जो है प्रस्तावित है। तो ये कह सकते हैं कि अपने आप में जो तमाम जो कवायद बिहार में कर रहे थे उसका फायदा हो सकता है कि बीजेपी को मिले, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार अलग हुए थे उसके बाद से लगातार जिस तरह से बीजेपी को एक सहयोगी के तौर पर चाहिए था, खासतौर से राजभर वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ रहे, उसी के तौर पर कह सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अब एनडीए के सहयोगी के तौर पर रहेंगे।
हालांकि बिहार में सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट भी मिलेगी। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में जगह जो है वो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए के सहयोगी हो गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और जी मीडिया ने सबसे पहले इस खबर को बताया था कि एनडीए के सहयोगी के तौर पर ओम प्रकाश राजभर होंगे। और आज अगर हम बात करें तो जो समय बताया था, जो डेट बताई थी, उस डेट पर फिलहाल पुष्टि हो गई है। अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं ओम प्रकाश राजभर और अब किसी भी तरह से कोई शंका नहीं रह गई है, कोई किसी तरह से कयासबाजी नहीं, बिल्कुल पुष्ट खबर है कि ओम बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए, एक बार फिर से सुन लेते हैं जरा क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने। और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। और विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, क्या अब कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बात वो कर रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तमाम बैठकें हुई, बातचीत का दौर चलता रहा और जिसको लेकर बार बार उनसे जब पूछा जा रहा था तो इस बात को नकारते हुए भी नजर आए थे कि कोई बैठक नहीं हुई है, कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन आज सब कुछ फाइनल हो गया है। अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अब चूंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो उसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा फर्क जो है पूर्वांचल की सीटों पड़ेगा। पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं, अगर उनकी बात करें, इसके साथ साथ जो ऐसी सीटें जो बीजेपी जो है 2019 में नहीं जीत पाई थी, वहाँ पर भी राजभर वोट बैंक जो है माना जाता है। और यही वजह है कि अगर हम श्रावस्ती की बात करें या हम अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं से ओम प्रकाश राजभर जो है वो फायदा बीजेपी को दिला सकते हैं। इसके साथ साथ मऊ की घोषित सीट हो जाए, बलिया की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, चंदौली की बात करें, तो इन इलाकों में भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का जो है अच्छा खासा वोट बैंक बताया जाता है। इसीलिए शायद ओम प्रकाश राजभर की जो ताकत है वो बीजेपी जान चुकी है और इसीलिए बीजेपी ने उनको अपने साथ में रखा है। और यही वजह है कि अब ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी के साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अब गठबंधन को लेकर 2 सीटों पर जो है जो बातचीत कही जा रही है कि 2 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, जिस तरह का दावा ओम प्रकाश राजभर ने किया था। तो ऐसे में हो सकता है कि जो दावा उन्होंने किया था उनमें समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ कर भी लाएं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो कुछ और जो नेता हैं वो आ सकें। बसपा के एक सांसद जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में बताए जाते हैं। तो ऐसे में ये पूरी जो कवायद है ये अपने आप में कहा जा सकता है कि अब 2024 को लेकर जो बीजेपी का जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको कहीं ना कहीं से मजबूती देगा और ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में आना बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल, यानी विशाल, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं आगे आने वाले दिनों में कुछ और भी झटका लग सकता है विपक्षी दलों को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और बड़ा झटका जो है वो लग सकता है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो तमाम और भी जो है, जैसे रालोद की अगर हम बात करते हैं तो रालोद ने अपनी तस्वीर जो है बहुत स्पष्ट नहीं की है। रालोद को लेकर लगातार चर्चा है। इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में कई समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर बार बार ये कहते आए हैं कि हमारे संपर्क में कई ऐसे नेता हैं जो छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी जाना चाहते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी को डेंट पहुंचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जो है वो पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी का साथ जब मिलेगा। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, आखिरकार आज फाइनली हो गया
कि सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन हो गया, यानी जो फॉर्मूला बनाया जा रहा था, क्या माना जाए वो एकदम उस पर बातचीत हो गई और इस वजह से अब शामिल हो गए हैं ओपी राजभर? देखिए 2024 का चुनाव सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों ने आज जो देश के गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, उसके कारण से गरीब वर्ग का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वो जो भी राजनीतिक दल जो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, वो इस स्पंदन को महसूस कर पा रहे हैं